ये मैंने आप लोग को बुक शेयर की थी, आर्डिनो फॉर कंप्लीट इडियट्स। तो एक मार्केटिंग स्टाइल है कि इडियट्स लिखना है। इडियट्स मतलब यहाँ इडियट नहीं बोल रहे हैं कोई किसी को। इट इज शोइंग कि अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो इट लुक्स लाइक वी आर इडियट्स। नो, तो ऐसा कुछ नहीं समझना कि टारगेटेड वर्ड है ये, है ना किसी को। इट इज अट्रैक्ट फॉर अट्रैक्शन। सो आर्डिनो जो है एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, जो आप अभी मार्केट में देखोगे जाकर के, दिस काइंड ऑफ बोर्ड है। एक ये जो आप देख रहे हो, जो मैं क्रॉस जहाँ पे घुमा रहा हूँ, दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये एट मेगा 328 ऐसे करके इसका नाम है। इसको चलाने के लिए, यूज करने के लिए हमें कई और सारे कंपोनेंट्स की जरूरत है। अब ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं, ये पिंस हैं, जैक है, जहाँ पे आप कनेक्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में यूएसबी पोर्ट है पावर पे, अगर आप चाहेंगे इसको तो अपने कंप्यूटर के थ्रू या कोई यूएसबी से भी सप्लाई दे सकते हैं। ये आप किसी प्लग से दे सकते हैं, पावर जैक है। इधर पावर पिन है, एनालॉग पिन है, डिजिटल पिन है, काफी चीजें हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोर करते हैं एक दिन में सब समझ में आ जाए। सो आप इसको एक बार जब यू विल गो थ्रू दिस, है ना। ये डिस्प्ले करता हूँ, इसको अगर आप देखेंगे तो दिस इज नॉट अ बिग बुक। पहला बात है, व्हाट इज एन आर्डिनो। Arduino is family of single board microcontroller. Arduino is not a microcontroller. Arduino is a board containing microcontroller intended to make it easier to build interactive objects or environments. So कोई भी कंट्रोल सिस्टम का काम करने के लिए Arduino को बनाया गया है, ताकि आप जो बेसिक अरेंजमेंट्स होते हैं माइक्रो कंट्रोलर को वर्क करने के लिए, वो सारा आपको तैयार करके एक बोर्ड पे दिया जा रहा है। इससे आप सिंपल प्रोजेक्ट्स, एक एलईडी कंट्रोल करने से लेकर सैटेलाइट कंट्रोल भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत पॉपुलर है, इजी टू प्रोग्रामेबल है। आपको जो प्रोग्राम है वो इनबिल्ट प्रोग्राम्स आएंगे। जो कंपनी ये बना रही है आर्डिनो, मेड इन इटली, तो उसने एक वेबसाइट बनाया हुआ है, ठीक है, जहां पे वो आपको सॉफ्टवेयर देती है। आप सीधा सीधा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ विंडो ऑप्शन है, ये विंडोज 10 है और न्यूयर के लिए है। सो ये जब आपने डाउनलोड कर लिया, और तो आप इसको जब रन करेंगे, सो एक स्क्रीन ओपन होगा ऐसे, और इसमें कई सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि बेसिक, है ना, मुझे जो है सिर्फ एलईडी को ब्लिंक करना है, यानी मुझे पता होना चाहिए कनेक्शन कैसे करना है, और ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ 1000 लिखा है, मतलब 1 सेकंड के डिले पर ब्लिंक होगा, मतलब ऑफ होगा ऑन होगा, ऑफ होगा ऑन होगा, है ना। ये देखिए, मान लीजिए प्रोग्राम मैंने लिखा, ऊपर की बात छोड़िए, यहाँ देखिए, जो सी प्रोग्रामिंग करते हैं यहाँ कुछ नहीं सीखना है, सब बना बनाया है। तो ये क्या है, टर्न द एलईडी ऑन, कितने देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1000 मिली सेकंड है। वेट फॉर अ सेकंड, फिर क्या है आपको, टर्न द एलईडी ऑफ। ठीक है, डिले इतना, छोटा सा प्रोग्राम। अब आप इसको अगर चाहेंगे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, आप चाहेंगे नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि 1 सेकंड के बदले 5 सेकंड पर ये करे, तो आप चेंज करके सेव कर लीजिए, और जैसे बर्न करते हैं वैसे बर्न करिए, ये प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, सो ये प्लेटफॉर्म है, आईडी नाम है इसका। इसमें आप एग्जाम्पल सीखिए, जो भी है, बहुत सारे डिजिटल है। आप अगर कोई बटन चलाना चाह रहे हैं, कोई जैसे एनालॉग ले रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन, आप कोई डीमर बनाना चाह रहे हैं, सप्लाई डीमर, ठीक है ना, कि भाई कंट्रोल सिस्टम, तो कई सारे, जैसे डिस्प्ले है आपका, ठीक है, इस तरह से कर कई चीजें, एग्जांपल्स फॉर आर्डिनो यूनो। कीबोर्ड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आप जो है उस पर प्रिंट करना चाह रहे हैं, कुछ डिस्प्ले प्रिंट करना चाह रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, मान लीजिए आप जैसे सर्किट को ऑन करेंगे, आपका जो एलसीडी है उस पर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ये प्रोग्राम लिख के दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्या है, हार्डवेयर कनेक्शन आना चाहिए, और फिर आपको इसको बर्न करना चाहिए, वेरीफाई और कंपाइल करेंगे, और फिर हार्डवेयर जैक के यूएसबी के थ्रू आप अपलोड कर देंगे उस हार्डवेयर में। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं। तो इसमें कई सारे छोटे छोटे सर्किट है। जैसे व्हाट इज आर्डिनो तो हो गया, वाई आर्डिनो, ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्डिनो, हम आर्डिनो यूनो यूज कर रहे हैं। ये जो आर्डिनो है, ये आर्डिनो यूनो है, इसके अलावा और भी वेराइटीज इस किताब में लिखा हुआ है, आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं सब कुछ पढ़ना जरूरी है। बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग आर्डिनो में आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, आप कस्टमाइज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, सेटिंग अप आर्डिनो है, कैसे आर्डिनो को आप सेट करेंगे, कनेक्शन हार्डवेयर,
उसके बाद एप्लीकेशन जैसे एलईडी ब्लिंक करना, मल्टी एलईडी ब्लिंक करना, सीरियल कम्युनिकेशन करना, इंटरफेसिंग सर्वो मोटर विद आर्डिनो, यानी हम एक सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग आर्डिनो। तो जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे, कैन स्किप, हाँ थोड़ा जानकारी ले लीजिए। देखिए ये सारा कुछ बता रहा है कि ये जो आर्डिनो यूनो है, जनरली रेफर टू एज आर्डिनो, is perhaps the most commonly used development board. So this is a development board. First thing first, is generally a misconception that Arduino board is a microcontroller. कि ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि Arduino is a microcontroller, but microcontroller जो सिर्फ ये है, ATmega C, ये जो है, ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, अगर ये उल्टा से लिखा हुआ है ATmega 326 ऐसे करके, इसका यहाँ टेबल पे नाम दिया माइक्रो कंट्रोलर, ये है, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, इनपुट वोल्टेज के लिमिट्स क्या हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन कौन कौन से हैं, एनालॉग पिन कितने हैं, रेटिंग ऑफ करंट क्या है, ऐसे करके बहुत कुछ बातें इसमें की गई है। कोई इन्फॉर्मेशन है, उससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं। पावरिंग करने के लिए आपको एसी डीसी अडेप्टर ले लीजिए या फिर यूएसबी केबल ले लीजिए पावरिंग करने के लिए। ऑडियो कैन बी पावर्ड यूजिंग यूएसबी केबल और एन एसी डीसी अडेप्टर और अ बैटरी। ठीक है, प्रोग्रामिंग की बहुत बड़ा काम नहीं है, यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे फ्री है, सारे प्रोग्राम फ्री है। सो ये आपको बता देगा कैसे गेटिंग स्टार्ट है, छोटा छोटा पन्ना है। यहाँ आपको थोड़ा और डिटेल बता दिया कि भाई अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब टर्म क्या है तो जानिए, लेकिन इसको थोड़ा सा होल्ड करके आप प्रोग्रामिंग तक भी जा सकते हैं। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सी थोड़ा बता दिया क्योंकि सी पे बेस्ड है, नहीं जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको आगे आप स्किप कर सकते हैं, मैंने नहीं देखा अभी तक, इतना बड़ा प्रोग्रामिंग हम नहीं कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग आर्डिनो में बहुत सारे सी का है, चैप्टर ऐड करेगा, थोड़ा बुक बड़ा हो जाएगा। आर्डिनो को कैसे सेट करना ये बता दिया है कि आप जैसे हार्डवेयर लाएंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे उसमें आप किसी प्रोग्राम को बर्न करेंगे, ये सारा कुछ दिया हुआ है बिल्कुल, फोटो पिक्चर वाइज दिया हुआ है, स्नैप्स दिया हुआ है, सारा कुछ है ना। जैसे आप ये देखिए, ये बता रहा है कि हमें कैसे ब्लिंक प्रोग्राम लगाना है, हमें कैसे बर्न करना है, वेरीफाई करना है, ये सब चीज बता रहा है। अब एप्लीकेशन, जैसे कि पहला एप्लीकेशन है कि अगर हम एलईडी ब्लिंक करना चाहते हैं, ठीक है, आप ब्रेडबोर्ड ले लीजिए, छोटा है, छोटे ब्रेडबोर्ड भी आते हैं माइक्रो साइज में, ठीक है, और ये आर्डिनो है, आप एलईडी ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए, नहीं मेन जो खर्चा है वो आर्डिनो में ही है और किसी चीज में नहीं। तो ये कनेक्शन आपने बनाना सीख लिया, ये सारे जो वायर्स हैं वो आप लीजिए कि भाई कैसे कनेक्शन करना है बोले। अब यहाँ से मैं स्किप कर रहा हूँ, सीरियल कम्युनिकेशन छोड़ के हमारा ध्येय है इंटरफेसिंग ऑफ सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर का दो चीज है, पोजीशन कंट्रोल एंड स्पीड कंट्रोल। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन कंट्रोल कर रहे हैं। सो सर्वो मोटर क्या है थोड़ा सा बता दिया, इसमें फीडबैक लूप वगैरह बता दिया कि servo motor is basically a DC motor along with some special purpose component. In servo unit, you will find a small DC motor, a potentiometer, gear arrangement, and intelligent circuitry. Unlike a normal DC motor, servo motor doesn't spin continuously. मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में. Rather, it can move from 0 to 180 degree. What makes a servo motor so useful is that we can precisely control its shaft position. So उसको हम 10 डिग्री, 45 डिग्री या कोई भी डिग्री है उस पर घुमा सकते हैं। अब ये जो मार्केट में आपको माइक्रो सर्वो मीटर का थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, 200, 150, 120 ऐसे करके मार्केट में होगा। ठीक है, इसके तीन कंपोनेंट्स है, एक पावर, ग्राउंड यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, एक कंट्रोल, बस इतना ही है, तीन वायर है इसमें। ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है वो भी दिखा दिया है। आप जो हार्डवेयर खरीद के लाएंगे तो उसमें जो मोटर का कनेक्शन कैसे करना है, लाल तार पहचानने के लिए बता दिया है कि कौन सा कलर कौन सा है। यहाँ पर 3 पिन से, पावर का रेड है, ग्राउंड ब्लैक है, कंट्रोल येलो। तो आपको कुछ बड़ा काम नहीं, आप सिर्फ लाएंगे, इसमें कनेक्शन करेंगे। ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है, बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है। इसको मैंने यहाँ लिखा, कट कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा। कल जब मैं कट कॉपी पेस्ट कर रहा था तो थोड़ा सा कहीं एरर आ रहा था, इसको टाइप कर लीजिए, जहां जहां एरर आए कुछ तो कह लो कट कॉपी पेस्ट, उसके अगर कहीं एरर आ रहा है तो उसको हाथ से टाइप कर लीजिए। मैंने ये बनाया हुआ है कि 5 सेकंड पे, नहीं तो जो प्रोग्राम लिखा हुआ है 1000 का लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ 1000 लिख रहा है, डिले 1000 सेकंड। सो मैंने प्रोग्राम बना दिया है। अब इसको क्या है कि हम वेरीफाई और कंपाइल करेंगे। कंपाइल करके मैंने जो है इसको, अब मुझे क्या करना है, इसको अपलोड करना है। ठीक है, मैंने इसे अपलोड कर दिया। अब इसमें कुछ एरर मैसेज आ रहा है। चलिए, अब क्या है, एक और सॉफ्टवेयर है, दिस वन मोर सॉफ्टवेयर दैट इज नोन एज प्रोटीएस सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो और भी एडवांस वर्जन आपको मिल जाएंगे।
ये मैंने सर्किट बना दी है, ये यूट्यूब वीडियो भी इसका बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है कि जो हम हार्डवेयर बना करके रन करके देखेंगे, उस चीज को हम ऐसे करके सिमुलेशन इन्वायरमेंट में भी चला के देख सकते हैं। ठीक है। आपको इससे क्या होगा कि आप हार्डवेयर बनाने से पहले ये जानते होंगे कि आपका सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए मैंने प्रोग्राम में कुछ एरर कर रखा है, तो मोटर चलेगा नहीं। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपको, कि ये मदद कर रहा है कि आप बिफोर मेकिंग हार्डवेयर, आप जो है इसको रन करके देख सकते। तो जैसे हेक्स फाइल बनाते हैं हम कोई भी चीज का, अब मैं अगर इसको रन करूंगा, सो ये एक प्रोग्राम है जो 90 डिग्री पहले घूम रहा है, फिर 0 डिग्री पे जा रहा है, फिर पॉजिटिव 90 पे जा रहा है। मोटर पे ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा डिले कर दिया है मैंने, इसलिए 5 सेकंड के बाद ये टर्न हो रहा है। राइट साइड मोटर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सो ये प्रोग्रामिंग बनाया हुआ है कि भाई आप इतने इतने डिले के बाद इस पोजीशन पे रहोगे, फिर ये क्लॉकवाइज टर्न होगा। ये 0, ये आ गया 90 पर। अब फिर लूप बना हुआ है, फिर से ये जाएगा 0 पे। ठीक है, देखो 0 पोजीशन पे चला गया ये तो नीचे डिस्प्ले हो रहा है, उसको छोड़ दो। दिस इज नॉट अ परफेक्ट एनवायरनमेंट, बट ये जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो, इट विल वर्क व्हेन यू विल अपलोड इन द हार्डवेयर, इट विल वर्क। सो सिंपल काम है कि आपने प्रोग्राम लिखा, आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, आपने उसको फिर हेक्स फाइल, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ही कोई भी माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इंफॉर्मेशन रीड करता है, मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट किया, इसमें अपलोड किया इस सिस्टम पर, और फिर उसको रन किया, तो आपको पोजीशन कंट्रोलर बन गया। ठीक है। इतना सा काम है। अब आप आर्डिनो लाइए या आर्डिनो बनाइए। यहाँ जो देखिए इंटरफेसिंग एलसीडी भी है। अब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप एलसीडी खरीद के ले आइए। जो भी प्रोग्राम लिखना है, आपको लिखना है हेलो अश्विन, हेलो आर्यन, हेलो भारती, तो आप लिख सकते हैं उसमें जितना डिस्प्ले है। और छोटा सा प्रोग्राम है, इसको यहाँ से कॉपी करिए, टाइप करिए, और जो आपको लिखना है वो आप करके ये डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा काम है। बस यही लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स है, उसको छोड़ दीजिए। दो आपको जो अभी रोचक लगेगा वो है एलसीडी डिस्प्ले आर्डिनो से, और दूसरा आपको है सर्वो मोटर। इसके अलावा बाकी आपको अगर इंटरेस्ट, जैसे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, हम लोग बनाते हैं डिवाइस, जैसे आपको जो डस्टबिन बनाया जा रहा है कि भाई आप जब नजदीक जाते हैं तो डस्टबिन खुल जाता है, और फिर जब आप दूर जाते हैं बंद हो जाता है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर ये सिग्नल भेजते रहता है इको, और जब देखता है रिटर्न सिग्नल आ रहा है तो उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि मुझे ओपन। ठीक है। तो ये भी बनाते हैं लोग, सिंपल सिंपल, दो ढाई बनने का है। अब पीआई सेंसर विद आर्डिनो है। ठीक है। इसके अलावा जॉकी स्टिक मॉड्यूल विद आर्डिनो है, अगर आप कोई चीज कंट्रोल कर रहे हैं, कोई रोबोटिक्स का चीज कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। आईआर सेंसर, तो ये सब आप थोड़ा एडवांस हो जाएगा जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप ये देखिए, ये रिमोट कंट्रोल है जो आपको मिलता है, सर्किट्स वैसे ही। हाँ, आर्डिनो थोड़ा सा महंगा आ रहा है अभी मार्केट में। जैसे डिजिटल थर्मोमीटर आप बना सकते हैं, नहीं आप घर में जो है सिंपल आर्डिनो कनेक्ट करके देख सकते हैं कि भाई टेम्परेचर कितना है। छोटे छोटे जो है इसमें कंपोनेंट्स हैं, बताया हुआ है, एक एक चीज लिख के दिया हुआ है। आपको अभी इनिशियली सिर्फ फॉलो करना है, आपको ये नहीं करना है कि मुझे समझना है कि प्रोग्रामिंग कैसे लिखी गई, वो अगला लेवल है। तो आप ये टेम्परेचर डिले सेंसर ही बना सकते हैं जो टेम्परेचर सेंस कर रहा है। ठीक है। स्मार्ट केन जो मैंने कहा, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कि अपने आप वो ओपन हो जाए। ठीक है। इसके अलावा रोबोटिक्स हैंड अगर आप बना रहे हैं, आप बनाना चाहते हैं बनाइए। ठीक है। ये सब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है, और कुछ नहीं है। तो आप अगर रोबोटिक हैंड बनाएंगे तो जब आप उस ग्लव्स को पहनेंगे और चलाएंगे तो वैसा ही मिमिक करेगा जैसा कि आपका हाथ चल रहा है। फाइन, ये कोई बड़ा अब इशू नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप करिएगा तो आपको फैबिलिटी गेन हो जाएगी। तो मैं आ रहा हूँ लास्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से, होम मेड आर्डिनो। मान लीजिए अभी जो मैं नेट पे देख रहा हूँ 900 रुपए का आ रहा है, पहले 500 रुपए का आ रहा था। कभी कभी ये होता है कि आपने खरीदा, आपने कुछ गलत कनेक्शन कर दिया, कोई कंपोनेंट काम करना बंद कर दिया। तो आप पहले तो जो क्या है कि आप अगर आर्डिनो यूज करेंगे तो आप ध्यान बरतिए, एहतियात। कोई भी सिस्टम में सीधा सप्लाई मत दीजिए बिना डबल चेक किए। दूसरा कि अगर आपके पास थोड़ा समय है, अगर आप पीसीबी बना सकते हैं, ठीक है, या आप कहीं मदद ले सकते हैं, तो आप होम मेड आर्डिनो बोर्ड बनाइएगा। इसका फायदा क्या है कि आपको एग्जैक्टली पता है कौन सी चीज कितने कंपोनेंट्स हैं,
कैसे कनेक्शन, ये छोटा सा आर्डिनो बोर्ड बन गया। ठीक है, तो हाँ, इसके साथ आपको एक बूट लोडर लेना पड़ेगा, यानी आर्डिनो में अगर मुझे बर्न करना है तो एक अलग से बूट लोडर लेना पड़ेगा। बट आपके इंटरेस्ट पर है कि आप कितना दूर तक जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हाँ हरप्रीत, हाँ अनम्यूट करो सर और हरप्रीत। भी कंट्रोलर आते हैं सर है आर्डिनो के अलावा सर। ESP8266 भी आता है, ESP32 भी आता है, वो सस्ते आते हैं सर। R32 उसकी बात कर रहे हो आप? कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो ना, सीरियल कम्युनिकेटर जो है, जैक ना? किसकी बात कर रहे हो बोलो तो? हरप्रीत, अनम्यूट योरसेल्फ। सर वो म्यूट हो गया था गलती से। हाँ कोई बात नहीं। तो सर वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। माइक्रो कंट्रोलर और भी आते हैं, जैसे ESP बहुत थर्टी सारे टू हैं, है। बहुत सारे हैं, देखिए बहुत सारे, सर वो मैंने आपको सस्ते लिखवाया भी है है। क्लास को। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको मुझे माइक्रो कंट्रोलर तो पढ़ाना नहीं है, आपको जी पढ़ाना सर। है कि कंट्रोलर कैसे काम करता है, किसी सिस्टम को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर मैं पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ा दूं, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म पढ़ा दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दूं, सबके स्कीमेटिक डायग्राम सिखा दूं, लेकिन आप एक भी सर्किट कंट्रोल नहीं किए तो उसका बेनिफिट नहीं आएगा। क्या है कि ये बहुत सिंपल सिंपल सर्किट्स है, लेकिन आज जब आप करके देखोगे ना तो आपका जो डायमेंशन है देखने का उस सब्जेक्ट के साथ वो बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, द मोमेंट यू विल रन द सर्किट इट विल ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन यू। दिस इज नॉट अबाउट नॉलेज, नॉलेज तो आपको हो जाएगा, इतना बता दिया काफी है। बट ये छोटी छोटी सर्किट जब आप जोड़ते हो, कनेक्शंस करते हो, छोटे छोटे, बड़े बड़ा काम बाद में करना। पहले जो बताया हुआ है ना टेस्टेड पाथ, उसको आप जोड़िए, कनेक्शन कर लीजिए, जैक लगा करके सप्लाई देके देखिए सर्वो मोटर कैसे चल रहा है, अब सिमुलेशन में कैसे चल रहा है, और ओरिजिनली क्या एग्जैक्टली से चल रहा है या फास्ट चल रहा है। इस तरह करके क्या है कि आपको जो है फैमिलिटी हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये हो सकता है। और कुछ नहीं, जब हम लोग पहली बार एलईडी ब्लिंक कराएंगे तो हाँ आनंद आएगा, अच्छा ये तो बहुत मजा आया, एलईडी ऑन ऑफ हो रहा है। जब आप कोई रोबोटिक ठीक है आर्म सर, बनाएंगे, हाँ, और कुछ नहीं है। समझ ठीक है, गया दिस सर। इज फॉर योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, तो ये पोजीशन कंट्रोल सिस्टम आप ओपन लूप बना सकते हैं, इसमें क्लोज लूप नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये आर्डिनो खरीदिए, सर्वो मोटर दो तरह के आते हैं, थोड़ा सा जो ये माइक्रो वाला है उसके अलावा एक और है। ठीक है, तो मैंने कहा है कि जो आर्डिनो खरीदेंगे वो तीन तीन के ग्रुप में खरीदिए, 6 में नहीं होगा, वो फायदा नहीं होगा, आप कनेक्शन चाहे 6 लोग मिलकर नहीं करेंगे। तो 6 लोग एक टेबल पर बैठेंगे, बट दे विल ब्रिंग 2 माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड एंड 2 सर्वो मोटर। और बाकी जो है वो दो दो या तीन तीन कंट्रोल बना के आप थोड़ा बेटर वाला सर्वो मोटर भी लेंगे जो थोड़ा अपर रेटिंग का। पहले मुझे दिखाएंगे कि सर ये मार्केट में है, फिर मैं उसकी करूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दोनों दोनों ग्रुप को यही कराना है मुझे, आपका काम है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, उसके अलावा यूट्यूब वीडियोस है। ये ताले उतार कौन कटर है? ओके, वो मेरे को तो फेंकता नहीं है वो कटर वो। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो तुम्हें मार्केट जाके एक्सप्लोर करना है। ठीक है, सस्ता खाली मत लेना, ये भी देखना कि वो टिके, और कुछ नहीं। आर्डिनो पीडीएफ मिल जाएगी मतलब? हाँ तो भेज तो दिया मैंने आपको, ग्रुप में डाला हुआ है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दिस बुक इन योर कंट्रोल सिस्टम। सॉफ्टवेयर है प्रोटीएस, वो भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। प्रोटीएस है, ये आपको मिल जाएगा, नेट पे ही मिल जाएगा, आप ढूंढिए। ठीक है, प्रोटीएस 7.7 है, और जो आर्डिनो का है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आर्डिनो सीसी आईडी आईडी, इस वेबसाइट पे जाइएगा, आईडी। ठीक है, चलो, आई एम कॉलिंग ऑफ द क्लास। हैव अ हैप्पी वीकेंड। और दोनों ग्रुप का प्रैक्टिकल मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, आपको जो है अगर फ्राइडे आते हैं आप सेकंड हाफ में, तो आप ये सिस्टम लेके आएंगे। फाइन, ग्रुप 1 जो है। ओके, ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।